हेलो, मैं सेल्फ प्रियांशी शर्मा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो 12th क्लास का एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है उसमें क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। आपको पता है कि जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो इनहेरिट हो रहे हैं, वो जीन्स होते हैं। जीन्स वो है, या जो कैरेक्टर्स आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं वो जीन्स के थ्रू आ रहे हैं। तो आपके और आपके पेरेंट्स के जीन्स जो है वो सेम होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है। नाउ वी फर्दर मूव टू द टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मेन टॉपिक समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहती हूँ कि लिंकेज जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। लिंकेज का मतलब है कि दो चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, दो चीजें एक दूसरे के साथ, दो चीजें। लिंकेज का मतलब है कि दो चीजें जस्ट लाइक दे आर टू मार्कर्स। ये दोनों मार्कर्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे, हमेशा लिंक्ड रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। लिंकेज वर्ड इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि दो चीजें हमेशा लिंक्ड रहेगी, एक साथ रहेगी। ठीक है, लाइक अगर मैं थोड़ा सा लोकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो कपल्स होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना के रहते हैं। फर्दर हम यहाँ पे आगे चलते हैं समझने के लिए कि ऐसा कैसे होता है। अगर इन केस आप यहाँ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी लिखोगे तो ये लिंकेज प्रोसेस और लिंक जीन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर ये लिंक जीन है तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही रहेगा और किसी के साथ रहना प्रेफर नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर कैपिटल ए कैपिटल बी लिंक जीन है तो ये हमेशा साथ ही रहेंगे, और स्मॉल बी लिंक जीन है तो साथ रहेंगे। कभी भी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी नहीं आएगा, क्योंकि वो लिंक जीन नहीं है। हमें क्या समझ में आया कि लिंक जीन हमेशा लिंक होके ही रहते हैं, वो हमेशा पास ही रहेंगे, उनको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। देयर आर 4 जीन्स। अगर आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि 4 जीन्स है हमारे पास अवेलेबल, ए बी, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। लिंकेज का मतलब ये है कि दिस इज अ क्रोमोसोम और यहाँ पे ये जीन्स है। अगर ए और बी में अगर कॉम्बिनेशन है, अगर ए और बी लिंक्ड जीन है, व्हाट कैपिटल है एंड कैपिटल बी, अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों लिंक्ड जीन है तो इनको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ए और बी को साइमल्टेनियसली लिखा है और स्मॉल ए और स्मॉल बी को साइमल्टेनियसली लिखा है। दैट मीन्स कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ ही रहेंगे, कोई भी चीज इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा साथ ही रहेंगे। फर्दर हम रिकॉम्बिनेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। तो ये लिंक्ड जीन का या लिंकेज का बिल्कुल अपोजिट है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी को अटैच किया है, मतलब लिंक्ड जीन यहाँ पे नहीं है, लिंक्ड जीन यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं। लिंक्ड जीन अगर होते, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस वाले टॉपिक में कि ये दोनों लिंक्ड जीन है, लेकिन ये तो यहाँ सेपरेट हो गए। कैपिटल ए तो बी के साथ रहना प्रेफर कर रहा है, दैट मीन दिस इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में कोई भी लिंक्ड जीन नहीं आएगा, क्योंकि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी सर्वाइव कर रहा है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी है, दैट मीन दे आर नॉट लिंक्ड जीन। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि कोई से भी जीन किसी के भी साथ रह सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन से हमें ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे लिंक जीन का कोई काम नहीं है, लिंक जीन यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि लिंक जीन वो होते हैं जो हमेशा लिंक बना के रहते हैं, वो सिर्फ लिंकेज में ही आएंगे। रिकॉम्बिनेशन में हमेशा वो वाले जीन्स आएंगे जो किसी के भी साथ रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, बट लिंकेज में कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो लिंक्ड है वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, वो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, वो हमेशा साथ में रहेंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन? लिंकेज में जो जीन्स है वो लिंक्ड रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, साथ ही अपना जो भी काम करना है वो करेंगे, बट रिकॉम्बिनेशन में साथ नहीं रहते हैं, कोई सा भी इससे आके अटैच हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। थैंक यू।